friends, how are you? I hope you guys are doing well. Welcome to my channel Digital Marketing Tips. This is Gayatri. दोस्तों, अभी का जो मेन सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ये कि वेबसाइट पे ट्रैफिक क्यों नहीं आ रही। इसकी बारे में मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने यही कहा था, यही डिस्कस किया था कि क्यों वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही है, क्या रीज़न है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है ये कि वेबसाइट पे ट्रैफिक क्यों नहीं आ रही है, कब तक ऐसी ही चलती रहेगी। इसका सोल्यूशन तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वेबसाइट पर ज़्यादा दिन तक ट्रैफिक नहीं आ रही, अगर ये बंद रही तो फिर हमारे वेबसाइट से जो एडसेंस का जो इनकम होता है हम लोगों का वो तो डाउन हो जाएगा, और वेबसाइट का रैंक भी जो है वो भी डाउन हो रहा है। क्योंकि ये ब्रॉड कोर अपडेट जो है वो गूगल ने जो चलाया है वो तो वेबसाइट पे भारी से भारी हमारा नुकसान किया ही है, क्योंकि वेबसाइट का रैंक बोलिए वो गायब है। वेबसाइट का जो डीए होता है यानी डोमेन अथॉरिटी वो कम हो गया है। जिनका वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है उनको थोड़ा ज़्यादा ही अच्छी तरीके से पता चला है कि किस तरह से उनका जो वेबसाइट है वो हैम्पर किया है ये गूगल ब्रॉड कोर अपडेट ने। तो दोस्तों, ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठ के रहने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए हमें स्टेप उठाना पड़ेगा कि क्या करने से हमारे वेबसाइट पे फिर से ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। तो गूगल का जो ब्रॉड कोर अपडेट है ये पहला इंपॉर्टेंट थिंग है। जो गूगल का ब्रॉड कोर अपडेट है उसको आप ध्यान से पढ़िए कि उसमें गूगल ने क्या कहा है और उसी हिसाब से हमको चलना है। सिंपल सी बात है कि गूगल ने जो कहा है हमको उसी हिसाब से चलना है। हम अपने मन मुताबिक नहीं चल सकते, बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये पहले ज़माने में चलता था। पहले ज़माने का मतलब है जब मैं कह रही हूँ जब 2000 का टाइम था तब ये शायद होता था। तब उतना यूट्यूब चैनल्स नहीं थे, उतना ब्लॉगिंग चैनल्स नहीं थे, लोगों को इतना पता नहीं था। तो गूगल का इतना अपडेट जो है इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। बस आप डालो कुछ भी कंटेंट डालो या यूट्यूब में कोई भी वीडियो डालो वो वायरल हो जाती थी, वो रैंक कर जाती थी, वेबसाइट पे धड़ाधड़ से ट्रैफिक आने लगती थी। तो ये सब बहुत इजी था। लेकिन अभी कंपटीशन इतना हाई हो गया, इतना ज़्यादा हो गया है कि बस ट्रैफिक जो है अभी मतलब ट्रैफिक अगर आता है अपने वेबसाइट पे तो लगता है कि भगवान के दर्शन हो गई, ऐसा लगता है। तो इसीलिए ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अभी कंपटीशन इतना हाई है कि ट्रैफिक आना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ट्रैफिक के पास विजिटर्स जो है जो हमारे वेबसाइट पे आते हैं उनके पास इतना सारा ऑप्शन है, इतना सारा वेबसाइट है। सोचिए, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही आपसे कुछ शेयर करती हूँ तो वैसा बहुत जन ऐसे ही यूट्यूब चैनल बना के रखे हैं या वेबसाइट है जिनके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे उनको। तो वो भला आपके चैनल पे क्यों आए, आपके वेबसाइट पे क्यों आए, आपका वेबसाइट पे कंटेंट वो क्यों पढ़े। तो ये जो क्यों का जो क्वेश्चन है ना, इसी का सोल्यूशन हमें ढूंढना है। भाई क्यों पढ़े, सच में क्यों पढ़े। अगर आप खुद से पूछे, अगर आप किसी और के वेबसाइट में जाए कोई कंटेंट पढ़े तो आप क्यों जाएं, ठीक है ना। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। तो आपको जो पहला है गूगल का जो कोर अपडेट हुआ है ब्रॉड कोर अपडेट, उसको फॉलो करना है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अपने आप को विजिटर की जगह में रख के सोचिए कि अगर आप किसी दूसरे के वेबसाइट पे जाते हैं तो आप क्या देखना पसंद करेंगे। कोई भी अगर आप क्वेरीज सर्च करते हैं गूगल में और कौन सा वेबसाइट आ रहा है नंबर 1 में, और वो जो 1 से लेकर 10 तक जो सर्च में हमारा पेजेस आता है गूगल सर्च में, उसमें आप कौन सा वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, भाई वेबसाइट में क्या है, ये खुद से पूछिए। पहले आप खुद से पूछिए तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और अगर वो जो वेबसाइट अभी अगर नंबर 1 रैंक कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसका आप जाके एकदम से वेबसाइट एनालिसिस एकदम से कर लीजिए, उसका रैंक चेक कर लीजिए, उसका जो जितने भी रैंक्स जो भी कीवर्ड्स हुए हैं वो क्यों हुए हैं, किस तरह के वो कंटेंट लिख रहे हैं, उनका डोमेन अथॉरिटी क्या है वेबसाइट का, ठीक है, उनका पेज अथॉरिटी क्या है। ये सारे जो एसईओ डिटेल्स है वो आपको चेक करने हैं। और उस पर क्यों इतने ट्रैफिक जाते हैं, ऐसा क्या है उस वेबसाइट में जो इतने ट्रैफिक जाते हैं और आप क्यों जा रहे हैं उस वेबसाइट पे। फर्स्ट क्वेश्चन खुद से पूछिए कि व्हाई यू हैव चूज दैट वेबसाइट टू विजिट फर्स्ट। क्योंकि क्वेश्चन जो अगर आप खुद से करेंगे तो आपको आंसर बहुत जल्द मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्यों उस वेबसाइट पे गए हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ पे रोशनी आपको पहले दिखेगी आप रोशनी की तरफ भागेंगे, ना कि जहाँ पे डार्कनेस या अंधकार है वहाँ पे भागेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो वेबसाइट जो फर्स्ट में रैंक कर रही है 1 to 5 हम लोग नोटिस करते हैं और 10 में हम लोग जाते नहीं हैं। लेकिन
सोचने वाली बात है कि जो जो 10 में भी होते हैं कभी कभी वो जो वेबसाइट है वहाँ भी जो कंटेंट्स है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत इंफॉर्मेटिव होती है, लेकिन गूगल उसको रैंक नहीं कराती है। क्यों नहीं कराती है? और जो टॉप में है उसमें ऐसा क्या है जो गूगल ने उसको नंबर 1 रैंक दिया हुआ है गूगल सर्च पेज में उस कीवर्ड्स के लिए? तो यही सारे क्वेश्चंस जो है अगर आप खुद से पूछेंगे, खुद उसका अगर क्वेरी करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसका उस वेबसाइट का एनालिसिस करेंगे एकदम डीपली, तो आपको सारा आंसर मिल जाएगा। और जो आंसर आपको मिलेगा वो आप जॉट डाउन कीजिए, वो लिखिए 1 2 3 ये 3 वेबसाइट जो है फर्स्ट में उसका सिलेक्शन कीजिए, उन तीनों वेबसाइट का एकदम से डिटेल रिपोर्ट बनाइए, एकदम डीप एनालिसिस कीजिए, उसका एसीओ वगैरह, कंटेंट, एवरीथिंग, क्या कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, कंटेंट में कितने कीवर्ड्स डाले हैं, कंटेंट में किस तरह की इमेजेस डाले हैं, कंटेंट में कितने तरह के मतलब कैसे कैसे ट्रैफिक सारे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, ये सारा देखना है। उसका वेबसाइट का स्पीड क्या है, एवरीथिंग A to Z ऑन पेज से लेके उसका ऑफ पेज सारा डिटेल्स आपको चेक करना है। और उसी हिसाब से ही आपको सोचना है कि गूगल अभी इस वक्त इस वेबसाइट को रैंक इसीलिए करा रही है क्योंकि ये सारे पॉइंट्स उसमें हैं। तो फिर मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि जो वो वेबसाइट जो जो चीज़ें कर रही, जैसे जिस तरह से काम किया है, जो सब कुछ अप टू डेटेड है, आपको भी अपने वेबसाइट को उतने ही अच्छी तरह से बनाना है। मतलब ऑन पेज के हिसाब से देखिए तो ऑन पेज का भी वही आपको काम करना है उस हिसाब से, ताकि एकदम गूगल के पास वो क्लीन आए कि यस आपका जो वेबसाइट है उसका स्पीड अच्छा है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, उसका ऑन पेज का सारा कुछ डिटेल्स जो है गूगल को चाहिए वो सब कुछ है, एनालिटिक्स से कनेक्टेड है, कंसोल से कनेक्टेड है, एवरीथिंग जो एसीओ ऑन पेज में लगता है वो सारे काम जो है वो एकदम से राइट है, परफेक्ट है। उसके बाद आपको जाना है ऑफ पेज में। ऑफ पेज में आपको देखना है आपके जितने भी बैक लिंक्स है वो सही तरीके से है या नहीं, नो फॉलो बैक लिंक्स आपके कितने हैं वो ध्यान में रखिए। और जो आपका जो बैकलिंक है जो एग्जिस्ट नहीं करती है उसको आप गूगल सर्च कंसोल में जाके उसको आप रिमूव कर दीजिए। डिसअवाउ जो टूल्स है वहाँ पे जाके आप उसको डिलीट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, ताकि वो इंडेक्स बार बार ना हो। क्योंकि बैकलिंक्स जो है वो हमारे जितने टाइम वो इंडेक्स होते हैं, अगर वो अच्छा URL हुआ सही तरीके से सब कुछ है तो फिर वो गूगल इंडेक्स करके उसका एक वैल्यू हमको देता है। लेकिन अगर वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, वो लिंक बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसका जो है आपको एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपके वेबसाइट में ओवरऑल। तो बेटर यही होगा कि जो लिंक आपका डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है, 404 एरर खा रहा है, उसको आप डिलीट कर दीजिए या रिमूव कर दीजिए, या आप उसको गूगल इंडेक्सिंग ना होने दीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप वो सारे जो URL है जो काम की नहीं है उसको आप हटा दीजिए। और थर्ड नंबर है ये कि आप अपने वेबसाइट के स्पीड को चेक कीजिए। स्पीड जो है वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो है ट्रैफिक्स जो है, आप अगर खुद को अपनी उस जगह पे रखते हैं तो अगर आप किसी के वेबसाइट में जाते हैं और वो बस लोड होते जा रहा है उसका टाइमिंग इतना ज़्यादा लग रहा है, तो आप फॉर श्योर आप बैक कर जाएंगे, आप उस वेबसाइट को विजिट नहीं करना चाहेंगे, चाहे वो फर्स्ट रैंक में हो या सेकेंड या थर्ड या टॉप या एकदम 10 पेज में हो। तो आप उसको अवॉइड करके चले आएंगे, क्योंकि वो आपका टाइम ले रहा है। इसीलिए आपके वेबसाइट का स्पीड चेक कीजिए कि वो सही एकदम तरीके से लोड हो रहा है या नहीं, उसका स्पीड टाइम क्या है ये चेक कीजिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम कीजिए, स्पीड टाइम को ठीक कीजिए। सब कुछ ओवरऑल एसीओ की नज़र से एकदम अप टू डेट हो जाइए, आपके वेबसाइट को ठीक कर लीजिए। और उसके बाद उसका जो बैक लिंक्स है, जैसे आप काम कर रहे हैं रेगुलर वैसे ही कीजिए। आप अपना काम स्टॉप मत कीजिए कि गूगल का ब्रॉड कोर अपडेट आया है, डरने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर आप वाइट हैट एसीओ फॉलो करते हैं, अगर सच्चे दिल से आप गूगल का जो भी एथिकल एसीओ प्रैक्टिस है हम लोग जो करते हैं वो अगर करते हैं, तो आपका जितने भी सारे अपडेट आए आपका वेबसाइट कभी डाउन नहीं होगा। इसीलिए डुप्लीकेट कंटेंट इसको अवॉइड कीजिए, इसको बिल्कुल ना डालिए। आर्टिकल स्पिनर जो होता है, जो सारे टूल्स होते हैं जहाँ पे हम एक ही कंटेंट को बार बार रीजनरेट करके नया नया कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो सब के चक्कर में बिल्कुल मत जाइए, वो सब अवॉइड कीजिए। आप किसी दूसरे कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखाइए, उसको कॉपी स्केप में चेक कीजिए वो डुप्लीकेट है या नहीं। 100% अगर यूनिक एंड ओरिजिनल इन्फॉर्मेटिव होगा तो ही आप दीजिए।
और अगर आप खुद कंटेंट लिख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं कंटेंट को, तो आप खुद लिखिए, और खुद लिखने से तो बेस्ट उससे कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए कंटेंट इज़ किंग, ये हम लोग सभी जानते हैं SEO वर्ल्ड में, तो कंटेंट इज़ एवरीथिंग। तो बी श्योर कि आप एकदम से कंटेंट को एकदम फोकस करें, और कंटेंट में जो कीवर्ड्स है, कंटेंट इस तरह से लिखिए ताकि वो SEO फ्रेंडली कंटेंट हो, उसमें जो कीवर्ड्स आप टारगेट करना चाहते हो वो कीवर्ड्स शुड बी देयर। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि कीवर्ड स्टफिंग आप ना कीजिए, बार बार एक ही कीवर्ड्स को आप रिपीट मत कीजिए। वहाँ पे कीवर्ड्स जो है आप हार्डली 1, 2 या 3 बार रिपीट कर सकते हैं पूरे कंटेंट में, उससे ज़्यादा नहीं। और लिंक्स अगर बनाते हैं तो सबसे बेस्ट होगा अगर आप एक ही लिंक डालते हैं एक ही कंटेंट पे, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी अभी के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी जो अपडेट आया है, यू डोंट नो कि अगर आप 2 लिंक देते हैं तो वो गूगल किस तरह से रिएक्ट करेगी। इसलिए बेटर होगा कि सिर्फ एक लिंक ही डालिए, क्योंकि एक लिंक डालने से गूगल आपका कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कंटेंट में एक लिंक तो डालना ही पड़ेगा, नहीं तो कंटेंट ही पूरा बेकार है। इसीलिए एक लिंक कम से कम डालिए। तो ये सारे जो है सॉल्यूशंस हैं जो आप खुद कर सकते हैं, और आपके वेबसाइट जो कि अभी रैंक नहीं कर रहा है वो जल्दी से रैंक कर जाए, गूगल उसको इंडेक्स करे। क्योंकि अगर आप रेगुलर रहते हैं, रेगुलर अगर आप कंटेंट देते हैं आपके वेबसाइट पर, या उसका SEO करते हैं रेगुलर बेसिस पे, और एक आप दिमाग में रख लीजिए कि आप जो है बैकलिंक्स जो हैं एकदम से क्वांटिटी बैकलिंक्स कभी मत कीजिए, कभी नहीं। आप रेगुलर 1 या 2 या 3 बैकलिंक्स कीजिए, काफ़ी है। क्योंकि अभी जो अपडेट चल रहा है उस हिसाब से आपको रेगुलर बैकलिंक्स भी उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपने वेबसाइट पे कोई कंटेंट डालते रहिए। अगर आपके वेबसाइट में ब्लॉग आपका कुछ आपने ऐसा करके रखा है तो ब्लॉग डालिए रेगुलर, वो सारे सेफ है, ठीक है। लेकिन अगर बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तो उस हिसाब से रेगुलर बैकलिंक्स मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी बैकलिंक्स आपका कोई मतलब नहीं रखता है, आपका क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स मतलब रखता है गूगल के एज पर गूगल एल्गोरिथम। इसीलिए बैकलिंक्स वहीं से लीजिए जो वेबसाइट हाई डोमेन हो, हाई अथॉरिटी जो हो, उसका पेज रैंक अच्छा हो, उसका लिंक जूस जो है आपको मिले, तो आपका वेबसाइट एकदम ऊपर जाए ना कि नीचे। इसीलिए आपका जब भी बैकलिंक्स क्रिएट करें तो आप जिस वेबसाइट में बैकलिंक क्रिएट करना चाहते हैं उस वेबसाइट को पहले आप जांच लें, परख लें, यानी उसका सब कुछ देख लें, उसका डोमेन अथॉरिटी, पेज रैंक वगैरह, वहाँ पे ट्रैफिक कैसे आ रही है, और उस वेबसाइट के कंटेंट्स क्या क्या है, ये सब आप मैनुअली चेक कर लीजिए। उसके बाद ही कोई बैकलिंक्स कीजिए। अगर इतना टाइम लेके अगर आप बैकलिंक्स करते हैं तो आपका ज़रूर, अगर वहाँ पे अप्रूव हुआ तो आपका वेबसाइट जो है वो धड़ाधड़ ऊपर जाएगी रैंक में। और जो है जो भी आप नया कंटेंट डाल रहे हैं आपके वेबसाइट पे तो उसका इंडेक्सिंग ज़रूर कीजिए। अगर आपका प्लगइन है इंडेक्सिंग का तो वहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए, या तो गूगल 24 आवर्स में जो है आपका इंडेक्स कर लेती है। अगर आपका साइट मैप सही तरीके से अटैच है आपके वेबसाइट पे तो डेफिनेटली गूगल 24 आवर्स में गूगल बॉट आके इंडेक्स कर लेती है। और robot.txt फाइल जो है वो देख लीजिए कि कहीं उसमें आपने कहीं किसी चीज़ की मनाही तो नहीं की है जो कि ज़रूरत है नहीं, हम ऐसे ही मना करके रख दिए, तो ये भी आप एक चेक कर लीजिए। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है कि robot.txt इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको पहले चेक कीजिए कि कहीं गलती से आपने वहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं दिया कि गूगल वहाँ क्रॉल नहीं कर पा रही, जो कि क्रॉल करना चाहिए गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से। तो ये सारे जो चीज़ है ये आप दिमाग में रखिए और उस हिसाब से काम कीजिए। जितने भी सारे अपडेट आए हैं वो कुछ नहीं कर पाए अभी तक। अगर जिन लोगों ने वाइट हैट एथिकल एसीओ को फॉलो किया है और जिन लोग अभी वाइट हैट एथिकल एसीओ ही फॉलो करें उनके लिए भी खुशखबरी होगी। कुछ दिन बाद आप खुद ही देख पाएंगे कि आपका वेबसाइट जो है ऑटोमेटिकली वो रैंक कर रही है, फिर से ट्रैफिक आ रही है, इंडेक्सिंग हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आप अपने जो वाइट हैट एसीओ का जो प्रैक्टिस है वो बरकरार रखिए। बस यही एकमात्र सोल्यूशन है जिसको आप अगर करते हैं तो आपका वेबसाइट में गूगल ब्रॉड कोड अपडेट कोई भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस इतना ही आपके साथ शेयर करना था जो मैं खुद फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ। मेरे वेबसाइट पे कुछ भी ट्रैफिक नहीं है, ज़ीरो ट्रैफिक है, बिल्कुल कुछ भी हिल डुल नहीं हो रही है। तो मैं वहाँ सब कुछ चेक किया और इवन मेरा डोमेन अथॉरिटी भी एक कम हो गया है। तो मैं बहुत वरीड हूँ इसको लेके, लेकिन मैं अपना काम जो है वो मैं जारी ही रख रही हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही हूँ कि जो गूगल एल्गोरिथम के खिलाफ है। बस इतना सारा कीजिए तो काफ़ी है। आपका वेबसाइट आई होप बहुत जल्द फिर से इंडेक्सिंग शुरू हो जाएगा, फिर से आपका ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ही सही लेकिन ज़रूर आएगा। इसीलिए
होप फॉर द बेस्ट। और ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं इसको ज़रूर ख्याल रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे इसी तरह के न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। आज के लिए बस इतना ही। सेफ रहिए, हैप्पी रहिए। टिल देन बाय।